जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 118वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में नया बदलाव महसूस करें। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और रामायण रूपी ग्रंथ इस संसार को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। देहि असीस जोहारी सब गावे ही गुण गण गात, तब गुर भसुर सहित ग्रह गविनो की ने नरनाथ, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजिर विहारी। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भुसूर वीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। पाय मखारी सकल आने वाये, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परी पोसे, देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीनी गादी सुत पूजा, नाथ मोहि समधन न दूजा, कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानन सहित लीनी पग दोरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीने वर बासो, मन जोगवत रह निर्पुन निवासो, पूजे गुरपद कमल बहोरी, कीनी विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन्ने समेत कुमार, सब रानिन्ने सहित महिषो, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीसु, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय विहारी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीनी और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगो मांगे मुनिनायक लीन्हा, आशीर्वादो बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और इस सारी संपदा को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरी राम ही सिय समेता हर्षि कीन है,
दुर्ग बिनु निकेता, विप्र वधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुहासनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनी दीनी, नेगी नेगी जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनी देही। फिर सब सुहासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय बाहु ने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखी रघुवीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई, सुर निज निज पर सुख पाई, कहत परस पर राम जसु, प्रेम ने हृदय समाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समिधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनु वासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह अर्थात आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को हरि सकई भयो सुकुजेता। बधु से प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर सिदुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार अर्थात लाड चाव किया। देखि समाजो मद निवासु, सबके और आनंद कियो वासु। कहो भूप जिमी भयो विवाहो, सुनी सुनी हर्षु होत सबिकाहु। यह समाज अर्थात समारोह देखकर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण शील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमी भरनी, रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। राजा जनक के गुण शील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुधन्य समेत नहाई, नृप भोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन है अनेक विधि, घरी पंच गई राति। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी बीत गई। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय।